Hello friends, this is Molisha Parma from Gyanoday Gyan starting the exercise 2.6 of chapter 2. तो आज हम 2.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो अवर फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. इस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशंस भी मिलेंगी और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी इक्वेशंस मिलेंगी. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 8x - 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2. तो हम जानते हैं जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं, 1. तो अब हमारे पास 1 भी आ गया है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से करेंगे. तो हेयर वी राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ 1 का इंटू 8x - 3 से करेंगे तो वो उतना ही आंसर आएगा. सो 8x - 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x. नाउ 8x - 3 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6. नाउ अब हम वेरिएबल्स को अलग करेंगे. सो 8x 6x हमारा इधर आ जाएगा. सो इट विल बी -6x. अब ये 3 नेगेटिव का है तो अपोजिंग साइड में आके पॉजिटिव का हो जाएगा. सो +3. नाउ 8x - 6x इट विल बी 2x इक्वल टू 3. नाउ x की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे. सो 3/2. सो हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3/2. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, 9x अपॉन 7 - 6x इक्वल टू 15. तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे. नाउ वी सॉल्व अवर क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 9x इंटू 1 9x equal to now 15 into 7 minus 6x. Now 9x equal to 15 into 7 105 minus now 15 into 6 15 6 are 90 x. Now 9x, अब हम 90x को अपोजिंग साइड में लाएंगे. सो +90x इक्वल टू 105. नाउ 90x प्लस 9x प्लस 90x इट विल बी 99x इक्वल टू 105. नाउ अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो 105 अपॉन 99, ये हमारा 3 से कैंसिल होगा. सो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9. नाउ 3 3 ज़ा 9 1 एंड 5. सो 3 5 ज़ा 15. तो मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 35/33. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. Now coming to the third question, z upon z plus 15 equal to 4/9. Now अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से सॉल्व करेंगे. सो 9 इंटू z 9z इज इक्वल टू 4 इंटू z प्लस 15. Now 9z equal to 4 into z 4z and 4 into 15 60. Now अब हम वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे. सो 9z - 4z इक्वल टू 60, राइट. सो 9z - 4z इट विल बी 5z इक्वल टू 60. अब हम z की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो 60/5, ये हम 5 से कैंसिल कर देंगे. 5 1 ज़ा 5
नाउ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. सो मीन्स हमारी z की वैल्यू क्या निकल कर आई? 12. So this was the answer of this question. Now coming to the fourth question, 3y plus 4 upon 2 minus 6y equal to minus 2 upon 5. इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से सॉल्व करेंगे. So 5 multiply by 3y plus 4 equal to minus 2 multiply by 2 minus 6y. Right? So 5 3s are 15 y, 5 4s are 20 equal to 2 2s are 4, so minus 4. Now minus minus क्या होता है? प्लस. So 6 2s are 12y. नाउ हम वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे. सो 15y माइनस 12y इक्वल टू minus 4 minus 20. Now 15y minus 12y, it will be 3y. Now minus minus क्या होता है हमारा? प्लस होता है. सो 4 प्लस 20 24. साइन हमारा किसका आएगा? नेगेटिव का. ना y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो माइनस 24 अपॉन 3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24. सो मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई? -8. So this was the answer of the fourth question. Now coming to the fifth question, 7y plus 4 upon y plus 2 equal to minus 4 upon 3. So इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से करेंगे. Now 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7y plus 4 equal to minus 4 is multiplied by y plus 2. Now 7 3s are 21 y. Now 4 3s are 12 equal to minus 4 into y minus 4y. अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है. सो इट विल बी minus 4 2s are 8. ओके. नाउ 21y, अब ये माइनस का 4y है, अपोजिंग साइड में आके प्लस का 4y हो जाएगा, इक्वल टू -8 minus 12. नाउ 21y plus 4y, it will be 25y इक्वल टू, अब माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है. सो 8 plus 2 10, 1 कैरी 2, सो माइनस का 20. अब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो -20 अपॉन 25. इसको हम 5 के टेबल से कट कर सकते हैं. 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20. सो मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई? -4 upon 5. So this was the answer of the fifth question. Now coming to the sixth question, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7 4 years from now. The ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें बताया गया है कि दो लड़के हैं जिनका नाम हरी और हैरी है, जिनकी एजेस का रेशियो हमको क्या दिया हुआ है? 5:7. अब आगे क्या बोला गया है? 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. यानी 4 साल बाद अगर हम उनकी एजेस का रेशियो निकालेंगे तो वो 3:4 निकलेगा. अब हमको बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है. राइट. अब हमको हरी और हैरी की प्रेजेंट एजेस निकालनी है. तो चलिए हम लेट कर लेते हैं.
let the present ages of Hari and Harry is 5x and 7x, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, 4 years from now, so after 4 years। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज कितनी है, 10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 4 years बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, 14 years। तो आपने कैसे बोला, क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंट एज में 4 years को ऐड कर दिया, तभी तो आपने बोला कि मेरी एज 14 हो जाएगी। सिमिलरली हम भी हैरी और हरी की एजेस में, प्रेजेंट एजेस में 4 को ऐड कर देंगे। हरी एज क्या हो जाएगी, हरी की एज क्या है हमारी प्रेजेंट, 5x, नाउ आफ्टर 4 years प्लस 4, नाउ हैरी 7x प्लस 4। ओके, अब हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सो 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि 4 years के बाद उनकी एज का रेशियो कितना निकल कर आएगा, 3:4, है ना। तो हमने 4 ऐड करने के बाद टोटल इक्वल टू में क्या रखा है, 3:4। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से। सो 4 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। नाउ 5 4s are 20, 20x प्लस 4 4s are 16 इक्वल टू 7 3s are 21, 21x प्लस 3 4s are 12। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे। सो 20x, 21x है, ये इधर आके हमारा नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 21x। नाउ 12 माइनस 16। ओके, सो प्लस माइनस माइनस होता है। सो 21x माइनस 20x, इट विल बी x, नेगेटिव का x आएगा हमारा। नाउ ये भी प्लस माइनस माइनस होता है। सो 16 माइनस 12, इट विल बी 4, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। अब इधर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर नहीं है, हमको हरी और हैरी की प्रेजेंट एजेस अभी निकालनी है। ये हमारी क्या है, x की वैल्यू निकल कर आई है। सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, प्रेजेंट एज हरी की क्या ली थी हमने, 5x। सो 5x, अब x की वैल्यू क्या है हमारी, 5 इंटू 4, सो 5 4s are 20। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज हमने 7x ली थी। सो 7 इंटू 4, 7 4s are 28। तो मीन्स हरी की प्रेजेंट एज क्या है हमारी, 20, और हैरी की प्रेजेंट एज है 28। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन।
the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the numerator obtained is 3/2. Find the rational number. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक नंबर है, रैशनल नंबर है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, मतलब 8 ज़्यादा बड़ा है ना, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। अब आगे बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर को 17 और मतलब 17 से और बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 से घटा दिया जाए, तो अब हमको तो जो पूरा रैशनल नंबर जो करने इसको हम इंक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, तो जो रैशनल नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/2। तो अब हमको बताना है वो रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर में पहले हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। अब इधर आप देखिए, अगर हम न्यूमरेटर को लेट करेंगे तो उसके हिसाब से डिनोमिनेटर को लेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो लेट द numerator of rational number be x. Right? Now denominator be, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना बड़ा था, 8 ज़्यादा बड़ा था, तो मीन्स x + 8। ओके, नाउ देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हमने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया, कितना, 17 ज़्यादा इंक्रीज किया, सो न्यूमरेटर हमारा कितना था, x। अब इंक्रीज हमने कितना किया, 17 और इंक्रीज कर दिया। अब आगे डिनोमिनेटर हमने डिक्रीज किया है, वो भी कितना डिक्रीज किया है, 1। सो डिनोमिनेटर हमारा पहले कितना था, x + 8। अब हमने डिक्रीज किया है, सो -1। ओके, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम इक्वेशन को बनाते हैं। सो x + 17 अपॉन x + 8 -1। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जब आप न्यूमरेटर को इंक्रीज और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर देंगे तो जो हमारा रैशनल नंबर है वो कितना निकलेगा, 3/2। ओके, तो हमने इसको =2 के फॉर्म में रखा है। तो चलिए अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से कर लेते हैं। सो 2 × x + 17 एंड 3 × x + 8 -1। Now 2 × x, 2x plus 17 × 2 34 इक्वल टू, पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x + 8 -1 7। Now 2x + 34 इक्वल टू 3 × x 3x प्लस 3 × 7 21। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे। सो 2x - 3x नाउ 21 - 34। ओके, सो 2x - 3x 1x, लेकिन हमारा साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। प्लस माइनस माइनस होता है, सो 4 - 1 3, 3 - 2 1,
तो साइन हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 34 हमारा ग्रेटर है। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इधर। सो x की वैल्यू क्या निकल कर आई? 13। ये हमारी x की वैल्यू है, लेकिन हमको पूरा रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो रैशनल नंबर, न्यूमरेटर, पहले हम रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर हमारा कितना था? x था। सो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 13 एंड डिनोमिनेटर हमारा था x प्लस 8। तो x की वैल्यू हमारी 13 थी, 13 प्लस 8। सो 8 प्लस 3 11 एंड 1 कैरी, सो 2। तो मीन्स हमारा रैशनल नंबर क्या निकला है? 13/21. So this was the answer of this question. So at this question our exercise was end. ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। आप हमारा पूरा चैप्टर हमारे ज्ञानोदय ज्ञान की मैथ्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।